और भगवान द्वारिकाधीश से कह रहा है, द्वारिकाधीश देख, तेरे सामने इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर खड़ा है, तेरे सामने दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी खड़ा है। अपराधी क्यों? खुद को ही अपराधी कह रहा है कि प्रभु मैं अपराधी हूँ, मैं चोर हूँ। चोर किस लिए हूँ? बोले तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे श्वासें दी, तूने मुझे इस शरीर की पोषण की व्यवस्था की, तूने मुझे ये इतना सुंदर जीवन दिया, तूने ये जगत बनाया, तू ही बरसात करवाता है, तेरी वजह से ही सारी दुनिया का अस्तित्व है, मेरा भी अस्तित्व है। तूने मेरी ये जीभ बनाई, तूने ही मेरा मन बनाया, लेकिन ये जीभ तेरा गुणगान न गा करके उन नेताओं का गुणगान गाती है। ये माथा जो तूने बनाया, बनाने वाले के चरण में कभी नहीं झुकता, और जो धन के अभिमानी लोग हैं, बड़े बड़े महाराजा बन के घूम रहे, उनके चरणों में ये रोज झुकता है, उनके चरणों में झुकता है। और जो महाराजाओं का महाराजा है, उसकी तरफ कभी ये मुंह भी नहीं हुआ, कभी आंखें भी नहीं खुली। उनकी सुंदरता को मैं खूब निहारता हूँ, आपकी सुंदरता कभी नहीं निहारी, इसलिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी हूँ प्रभु। ऐसे करके दोनों हाथ ऊपर करके फुट फुट करके खूब रोने लगे। जब रोया, अपने हकीकत जो थी ना वो भगवान के सामने खोल दी कि मेरा जीवन बेकार, मेरी जीभ बेकार, जो ये पूरी जिंदगी आज तक किसकी जय जयकार करती आई, इस जीभ ने तुम्हारा जयकारा कभी नहीं लगाया। इस जीभ ने उन राजाओं का इतना गुणगान गाया और तुम्हारा गुणगान कभी नहीं गाया। मेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़े, इसमें कोढ़ क्यों नहीं हुआ? तू मुझे दुनिया के सबसे बड़ा से बड़ा नरक है ना वहां डाल दे प्रभु, तो भी मेरा अपराध क्षमा धुलने लायक नहीं है। इतनी उसको ग्लानि हुई तो महाराज वो फुट फुट के रोने लगा और द्वारिकाधीश प्रसन्न हो गए। और द्वारिकाधीश के गले में वैजंती माला, बड़ा सा हार पड़ा था। विष्णु भगवान जो नारायण है ना, उनके गले में एक हार होता है जो कई प्रकार के सुगंधित फूलों से बना होता है, उसको कहते हैं वैजंती माला। सुंदर फूलों का हार, उसकी लंबाई होती है घुटनों से भी नीचे। विष्णु भगवान को कभी देखोगे तो उनके गले में एक लंबा सा हार आपको मिलेगा देखने को। तो कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश के गले से फूलों का हार अपने आप ही मूर्ति से निकला और महाराज आसमान में चलता हुआ, वो जो सामने दो भाई खड़े थे ना, जो वो पहली बार भगवान के दरवाजे पर आया है और जो रो रहा है अपने खुद को गाली दे दे के, उस आदमी के गले में वो हार जाके पड़ गया। भगवान की कृपा हो गई, भगवान अपना लिए उसको। क्यों अपना लिए? क्योंकि वो अपनी हकीकत भगवान को बता दिया कि मेरे में ना जप है, ना तप है, ना भजन है, और देखो मेरी क्या हालत है, क्या स्थिति है, आपसे विमुख हूं। तो महाराज उस पर भगवान की कृपा हो गई। अब वो जो दूसरा वाला भाई था ना बड़ा, वो रूस गया, भगवान से नाराज हो गया और द्वारिकाधीश को कहने लगा, तू भेदभाव करता है, भेदभाव कर रहा है। मेरे पैर घिस गए तेरे दर पे आते आते, पूरी जिंदगी हो गई, बुढ़ापा आ गया, तेरा पूजा पाठ करते 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 मेरी जिंदगी का कितना सारा समय तेरे को दिया, और अभी भी मैं कितने बड़े बड़े मंत्रों से तेरा स्तुति गायन कर रहा हूँ, और ये पापी जीव, इसने कभी सिर भी झुकाया तेरे को? जो तूने इसको तो माला पहना दी, मुझे एक फूल भी नहीं दिया। ये तो भक्त नहीं है, ये रजोगुणी है, ये राजाओं के पीछे पीछे डोलने वाला है। भगवान ने कहा, भाई सुन, ये सच है कि ये राजाओं के पीछे पीछे डोलता था, लेकिन डोलता था
अब नहीं, अब ये मेरा हो गया। इसने अपना मन इतने दिन तो राजाओं को दे रखा था, लेकिन आज इसने अपना मन मुझे दे दिया। तू क्या जाने, लेकिन तू भी मेरा भक्त है, समर्पित है, लेकिन जितना समर्पण इसका हुआ है ना, उतना अभी तेरा नहीं हुआ। भले ही तो मंत्र बोले तो क्या हुआ, स्तुति करे तो क्या हुआ। और सुन, भगवान कह रहे हैं ये तेरा भाई है ना, तेरे से ज्यादा बड़ा भगत है। इसके खाते में भजन का बैलेंस तेरे से ज्यादा है। अब वो बड़ा भाई कहता है कि ये मेरे घर में रहता है, मेरे सामने मैं देखता हूँ ये कभी भजन नहीं करता, इसके खाते में ज्यादा भजन कहां से हो गया। तब भगवान ने समझाया कि पूर्व जन्म का भजन है। पूर्व जन्म का कहां से आ गया? कृष्ण भगवान ने बताया कि ये पूर्व जन्म में एक योगी था। इसने अपना घर बार परिवार सब छोड़ के वैराग्य लेकर जंगल में जाकर ये योग साधना तपस्या कर रहा था। उस जंगल में से एक रास्ता जाता था, उस रास्ते में से एक राजा हाथी पर बैठ के ढोल नगाड़े और ठाट बाट के साथ जा रहा था। योगी जी की आंख खुली तो देखा राजा पर पड़ी नजर, तो योगी जी विचार करने लगे, ओहो क्या जीवन है, यहाँ तो शरीर पे कपड़े ही नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, रहने को झोपड़ी नहीं है, कोई प्रकार का स्वाद दुनिया में देखा नहीं, एक जना भी यहाँ कोई जयकारा लगाने वाला नहीं है। इसका है जीवन तो देखो तो सही, क्या ठाठ से हाथी पे बैठा है, कितने सारे दास इसके आगे पीछे चल रहे हैं, कितना जय जयकार हो रहा है, क्या सोने का मुकुट, सोना का आभूषण, यह है जीवन तो खास मेरा भी ऐसा जीवन होता। ऐसी भावना आ गई उस योगी के मन में थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर सावधान हो गया। पर सावधान तो हो गया, वापस वो भजन में लग गया, लेकिन वो थोड़ी देर मन में संसार का जो सुख लेने की भावना आई ना, उसका बीज बन गया और वो बीज अंतःकरण में पड़ गया, और वो इतनी सी देर की गई कामना का बीज ही दूसरे जन्म में उसका फिर वापस जन्म हुआ। और इसलिए जन्म से उसकी रुचि राजाओं में थी, और राजाओं जैसा जीवन जीने में उसकी रुचि इसलिए थी। लेकिन वो रुचि कब तक रही? जब तक वो पाप जिंदा रहा तब तक। और जैसे ही वो पाप पूरा हुआ, भाई कोई भी बीज है तो बीज अमर तो रहेगा नहीं, उसमें से पौधा उगेगा, और पौधा की भी उम्र होगी ना, तो एक दिन पौधा भी नष्ट होगा और बीज भी नष्ट होगा। तो ऐसे हमारे कर्मों के बहुत सारे बीज जो है हमारे खाते में पड़े रहते हैं, और उगते जाते हैं, हम उसको भोगते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं। तो इसलिए कोई आदमी जन्म से भक्त होता है ना, तो वो इसी जन्म का भक्त नहीं होता है। एक जन्म में भगवान को पूर्ण समर्पण तो कोई कर ही नहीं सकता, अनेक जन्मों का भक्ति का अभ्यास होता है, तब जाकर के एक जन्म ऐसा आता है कि वो पूर्ण शरणागत होता है, तब भगवान का दर्शन होता है। हमारे जैसे लोगों को भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, कई जन्म लगते हैं वहां तक। और अगर समर्पण आपको करना आता है तो इस जन्म में भी हो सकता है। बोल भागवत भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है, जो भेद पाले आपका प्रभु पाने वाला कौन है। ठोकरे खाई बहुत दुनिया के झूठे प्यार पर, इसीलिए आया हूँ मैं ऐ श्याम सुंदर तेरे द्वार पर।
और नैना थक गए हो नैना थक गए राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो नैना थक गए राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो देर ना करो कर ली हमने तो तुमसे ही यारी कन्हैया अब देर ना करो कर ली हमने तो तुमसे ही यारी कन्हैया अब देर ना करो उन्हें ना थक गए राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो सबसे पहले श्याम रिझाओ हर दम पूजो नित्य में ध्याओ सबसे पहले श्याम मनाओ सुन लो मेरे हाँ मेरे साथ सुन लो मेरे मन की कहानी अब देर न करो नैनो मेरे मन की कहानी कन्हैया अब देर न करो सावरिया अब देर न करो सावरिया अब देर न करो उन्हें ना थक गए राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो
खुद को कर दिया हरि बोल, खुद को कर दिया तेरे हवाले कन्हैया, अब देर न करो। खुद को कर दिया तेरे हवाले कन्हैया, अब देर न करो। उन्हें ना थक गए राह निहारू कन्हैया, अब देर ना करो। तेरे चरणों में वो तेरे चरणों में भगत ये गाए कन्हैया, अब देर ना करो। तेरे चरणों में भगत ये गाए कन्हैया, अब देर ना करो। ना थक गए राह निहारू कन्हैया, अब देर ना करो। श्याम सुंदर भगवान की हरि बोल। सावरिया सेठ की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा नखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम,
वासुदेव परंतपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। वेद व्यास जी कह रहे हैं वासुदेव भगवान हरि ही सब कुछ है। वासुदेव ही वेद है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान को वेद कहते हैं। तो वासुदेव ही ज्ञान है और ज्ञान के द्वारा वासुदेव की ही प्राप्ति होती है। यज्ञ वासुदेव की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। योग वासुदेव के पास ही पहुंचाता है। समस्त क्रियाएं का सार भगवान वासुदेव हरि ही है। वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए ही तपस्या की जाती है। तप का उद्देश्य वासुदेव है। देखो संसार में इंसान है ना, पशुओं की तरह भी तो रह सकता था ना भाई। जैसे पशु पक्षी है उनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून उनके लिए नहीं है। वो अपनी मर्जी से रहते हैं। जब मर्जी हो गई जहां बैठ गया, जब मर्जी हो गई वहां से उड़ गया, जब मर्जी हो गई जिससे मर्जी हुई उसी से मिल लिया, उसी से बिछुड़ गया। जहां इच्छा हो गई वहीं घर बना लिया, जब इच्छा हो गई छोड़ दिया, जहां इच्छा हो गई वहीं खाने को बैठ गया। कोई नियम है क्या उनके? कोई धर्म है उनके? नहीं है। तो इंसान के लिए ही है नियम, धर्म, कानून। क्यों? इंसान के लिए भगवान ने इतने सारे नियम, धर्म, कानून क्यों बनाए? क्योंकि इंसान को भगवान ने पशु पक्षियों से हट करके एक चीज दी है। क्या? बुद्धि। और इंसान के लिए ये नियम कानून इसलिए बनाए हैं बुद्धि को कंट्रोल और केंद्रित करने के लिए। हाँ, जीव की जो ऊर्जा है ना, जीव के अंतर आत्मा की जो ऊर्जा है वो लाखों जगह में बटी हुई है। तो उसको केंद्रित करें, एक जगह वो केंद्रित हो जाएगी ना, तब जीव रास्ता पकड़ेगा। कौन सा रास्ता पकड़ेगा? अपने हित का, अपने कल्याण का रास्ता। जब तक मन केंद्रित नहीं होगा तब तक कल्याण के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो हमारा जो मन है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए, केंद्रित करने के लिए, संयमित करने के लिए भगवान ने ये इंसान के लिए इतने सारे नियम कानून बनाए। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर सारे नियम कानून हटा देंगे तो इंसान और पशु में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। ये धर्म है, ये अधर्म है। तो धर्म का उद्देश्य क्या है? मोक्ष तक पहुंचाना। तो आदमी भगवान के बनाए हुए नियम कानूनों का पालन करेगा तो उसका मन केंद्रित होगा, और मन संयमित और केंद्रित होगा तो वो भगवान तक, अपने आत्म कल्याण तक पहुंचेगा। तो आखिर में सारी जितनी भी गतियां हैं वो सब भी वासुदेव में लीन हो जाती है। वासुदेव बार बार अवतार लेते हैं। जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी है। संभूतम षोडश कलमा दो लोक शीस रक्षया। ये पूरा ब्रह्मांड है ना, ये भी समझो कि भगवान का एक अवतार है। ये भगवान का ही रूप है। अरे हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में कितने कीटाणु हैं? कीटाणु ही कीटाणु भरे हैं शरीर में। तो जैसे हमारा जो शरीर है ये एक छोटा ब्रह्मांड है, ऐसे ये बड़ा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं।
और हम जितने भी जीव जंतु है ना 84 लाख योनियों में जो घूम रहे हैं ना, ये सारे जीव जंतु इस ब्रह्मांड रूपी भगवान के शरीर के कीटाणु हैं। हम यानी हमारी हैसियत भगवान के सामने क्या है? हम उनके सामने एक कीटाणु से बढ़कर कुछ नहीं है, एक मच्छर से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इसलिए भगवान ने ये अवतार लिया विराट का। इसके अलावा भी जगत हित जगत कल्याण के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए 24 अवतार लिए, जिनमें सबसे पहला अवतार तो सनत कुमारों के रूप में लिया, ऋषियों के रूप में लिया। ऋषि क्या होते हैं, ऋषि के क्या नियम है, कैसे भजन करते हैं, ये सिखाने के लिए सनत कुमारों के रूप में अवतार लिया। फिर वराह अवतार लिया। वराह अवतार लेकर पृथ्वी जो जल में डूबी हुई थी उसको निकाल कर जल के ऊपर स्थिर किया। फिर नारद जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया। नारद जी के रूप में अवतार क्यों लिया? नारद जी का काम क्या है? संसार को भक्ति की शिक्षा देने का, जगत को भक्ति की शिक्षा देते हैं। भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति के सूर्य है नारद जी महाराज। नर नारायण के रूप में अवतार लेकर के बद्री नारायण में भगवान अखंड तपस्या करते हैं और भगवान बताना चाहते हैं संसार को कि बिना तपस्या के कुछ भी होने वाला नहीं है। बिना तपस्या के, बिना मेहनत के आपके मुंह में रोटी का एक घास भी आने वाला नहीं है। इसलिए तप करो, आलसी मत बनो। आलसी बनने में नाश है। आदमी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, रोज नहा धो करके पूजा पाठ करके भगवान का थोड़ा ध्यान करना चाहिए, भगवान का सुमिरन करना चाहिए। और फिर दिन में जो भी भगवान ने हमारी ड्यूटी बनाई ना, किसी को खेत में ड्यूटी दी है, किसी को नौकरी पर ड्यूटी दी है, किसी को व्यापार में ड्यूटी दी है, तो जिस जिस की जहां जहां जो कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो उसका कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना। तो फिर व्यक्ति को अब दिन भर अपना कर्म करना चाहिए और कर्म करते हुए ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। कपिल रूप में अवतार लिया, दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार लिया, ऋषभ देव जी के रूप में अवतार लेकर राजाओं को शिक्षा दी कि राजा का क्या कर्म होता है, क्या धर्म होता है और कैसा जीवन होता है, राजा का क्या उद्देश्य होता है, राजा का प्रजा के कैसे रक्षा करनी चाहिए। पृथु महाराज के रूप में अवतार लेकर भी राजाओं को शिक्षा दी। मत्स्य अवतार लिया भगवान ने, कच्छप अवतार लिया। एक बार क्या है, जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता और असुर लोग समुद्र को मथ रहे थे। किससे मथ रहे थे? मंदराचल पर्वत से। और मंदराचल पर्वत कितना बड़ा था? 10,000 योजन, 10,000 योजन लंबा चौड़ा। इतने मोटे पर्वत को असुर और राक्षस मिलकर के उठाए और समुद्र में ले जाकर रखा और वासुकी नाग की नेति बनाई और फिर वो मंथन करने लगे। तो वो पर्वत क्या किया, जैसे समुद्र में रखा तो वो डूबने लग गया। इतना मोटा पर्वत तो डूबेगा ही। और जैसे समुद्र में वो गहराई में जाने लगा तो असुर और देवता घबरा गए। भाई अगर ये पर्वत डूब जाएगा तो फिर मंथन कैसे होगा। तो फिर अब जब जीव घबरा जाता है तो किसकी शरण में जाता है? भगवान। जब तक इसको खाने पीने को मिलता रहता है ना, संसार का थोड़ा बहुत सुख मिलता रहता है ना, तब तक इसको कोई याद नहीं आता है। इतना स्वार्थी है। और जैसे ही बड़ा भारी संकट आता है, इस जीव को लगता है कि यहाँ तो अपनी पारी पड़ने वाली नहीं है, तब फिर रोता है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। अब भगवान याद आयो। बरसात कोनी काल पड़वा की परिस्थिति दीखवा लागी, तुरंत जांच मंजीरा ढोल के लेर बैठ जा, रामधनी चालू कर दे। और बरसात हैगी,
खुश हो गया, रामधनी ने 2 दिन और बढ़ा दिया, और हैगी और हैगी और हैगी। और अब चलो निका भाई अब है जालो जमानो, और फिर रामधनी बंद। अब फिर भूल गया भगवान नरचुई, और फिर लागी और के भाई चारों तरफ गठाए लाग रही चर परिस्थिति आज है कि गड़ा पड़ला, और फिर उठाया जो मेलर भूल गया जा कड़क कड़क बन हेर वाला गया ढोल की मंजीरा ने, और फिर भेड़ा हिया भाई मंदिर में। और रामधनी चालू ही चारों तरफ से उमड़ घुमड़ के घटा आ रही है। पड़ेंगे भाई पड़ोस में पड़ गए मोटे मोटे, अरे यहाँ नहीं पड़ जाए है भगवान, फिर तो लगेंगे 24 घंटा। आदमी न्यारा लागला, डिनर लुगया न्यारी लागली, सब काम काज छोड़ रहे भगवान भगवान भगवान। और फिर जिये तूफान निकलियो, और फिर सब अपना अपना बिलम बढ़ जाला, सब भूल गया भगवान भगवान क्या है। ऐसी भक्ति करते हैं ये हमारी भक्ति हमारा। तो समुद्र मंथन हुआ और वो पर्वत जैसे डूबने लगा, पर्वत जैसे डूबने लगा तो देवता और असुर रोए चिल्लाए, नारायण नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। तुरंत नारायण भगवान कछुआ बन गए। ये समुद्र मंथन कहां पर हुआ था? ये हुआ था क्षीर सागर में। इस ब्रह्मांड में 7 समुद्र है, ये वाला 7 समुद्र नहीं जिसको वैज्ञानिक लोग 7 बोलते हैं ना, ये 7 नहीं, ये तो एक ही है। जहां जहां भी खारा पानी भरा है वो एक ही समुद्र है। इसके अलावा है दूध का समुद्र, दूध जिसमें हमेशा दूध ही रहता है, दूध का बड़ा है, वो इस समुद्र से भी 2 गुना डबल बड़ा है। फिर गन्ना के रस का समुद्र है, घी का समुद्र है, छाछ का समुद्र है, मीठे पानी का समुद्र है। तो ये जो समुद्र मंथन हुआ था वो इस समुद्र में नहीं हुआ, वो हुआ था क्षीर सागर, क्षीर यानी दूध के समुद्र में। और जैसे मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान ने, नारायण ने अवतार लिया। कितना बड़ा? बोले 1 लाख योजन जितना बड़ा कछुआ बने। भाई कोई 1-2 किला का पर्वत न 1-2 किला को या 10-20 किला को भाटो थोड़ी जो भी छोटो सी कछुओ बन झेल लेला। कत्तो बड़ो कछुओ बन्यो, लाखों किलोमीटर जितना बड़ा शरीर था। कच्छप भगवान नारायण उस पर्वत के नीचे तुरंत कछुए के रूप में प्रकट होकर अपनी पीठ पर धारण कर लिया, पर्वत को समुद्र में डूबने नहीं दिया। और फिर समुद्र मंथन हुआ और फिर 14 रत्न निकले। मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? जहर। जहर आदमी जब अपने खुद के अंदर झांकेगा और खुद को टटोलेगा ना, खुद की खोज करेगा, खुद की जांच करेगा, खुद का मंथन करेगा, तो पहले उसके अंदर भरे हुए अवगुण, दोष, कुसंस्कार, बुरी आदतें, अनंत जन्मों का कचरा, वही जहर है, वही दिखाई देगा। पहले अंदर हकीकत में अपने अंदर झांकेगा तो आदमी को पहले उसके अवगुण दिखाई देंगे, और बाहर झांकेगा तो दूसरे के अवगुण दिखाई देंगे। पहले जहर। लेकिन जो अंदर झांकता है ना, 24 घंटे में 5 मिनट भी जो आदमी अपने अंदर झांक लेता है ना, वो फिर दूसरों पर झांकना बंद कर देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगी अपनी हकीकत सामने आ जाएगी। और जो अपने अंदर झांक लिया उसको अपने अवगुण जरूर दिखेंगे, और जिसने अपने अवगुणों को पहचान लिया वो अपना सुधार करना शुरू कर देगा, अपना सुधार शुरू हो जाएगा, उसका कल्याण वहीं से शुरू हो गया। बाहर दौड़ने से कल्याण नहीं, भीतर दौड़ने से कल्याण होता है। अब भीतर तो झांके नहीं, कितनी बुराई पड़ी। बुरा जो देखल में चला, बुरा न मिलिया कोई,
और जो दिल अपना खोजिया तो मुझसे बुरा न कोई। पर अपने दिल को कोई खोजता भी तो नहीं है ना। खुद कोई देखो, हमारे घरों में झगड़ा होता है ना, थोड़ा झांक के देखो, हो सकता है कि वो घर में झगड़े का कारण कहीं मैं ही तो नहीं, कहीं मेरा स्वभाव ही तो नहीं है। दोरानी जेठानी दोस्त देरी चर, जेठानी दोरानी देरी चर, कोई सासन देरी से, कोई नड़दन देरी से, कोई पतिन देरे से, कोई देवर ने देरे से, कोई पड़ोसी। खुद में भी तो जहाँ कर देखो, खुद ने टटोड़ो कड़ा आपने भी तो गलती हो सके, अपना स्वभाव में कड़े गलती हो, आपा कोई गलत काम कर रहा हो, अपनी कोई बुरी आदत हो, अपनी आदत ही अगर का गडरी हो, ये वास्ता अपना झगड़ो है रो। खुद ने देखा है, खुद की गलती में सुधार है। और जो आदमी ये कहता है भाई मारी तो कहीं भी गलती कौन, वो आदमी गलत रह जाए। जो आदमी ये कहते ना भाई मैं तो गलत छुई कौन, हकीकत में गलत वही होता। क्योंकि जिसके अंदर गलती नहीं होती है ना, उसकी पहचान है, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं तो ठीक हूं, वो ये नहीं बोलेगा, क्योंकि ठीक तो कोई हो ही नहीं सकता। सब में दोष है, सब में गलतियां हैं, सब में कमियां। तो पहले जहर निकलेगा महाराज, और जहर जब निकल जाएगा फिर तो मोती ही मोती है, फिर लक्ष्मी है, कामधेनु गाय है, कौस्तुभ मणि है, चंद्रमा है जिसमें अमृत भरा है, फिर मोती मोती है। तो मत्स्य अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया, फिर धन्वंतरी का अवतार लेकर दुनिया को अमृत प्रदान किया, मोहिनी अवतार लेकर असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया, नरसिंह अवतार लिया, वामन अवतार लिया, परशुराम जी का अवतार लिया, राम चंद्र जी के रूप में अवतार लेकर, बलराम जी के रूप में अवतार लेकर कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। फिर अभी कलयुग में 2500 वर्ष पहले बिहार में बुद्ध रूप में अवतार हुआ भगवान का। और फिर हंस और हेग्रीव के रूप में अवतार लिया। एक राक्षस था, तो उसने क्या किया कि वेदों का जो कीमती ज्ञान, जो विज्ञान था, जो टेक्नोलॉजी थी, उसको चुरा कर ले गया। अब भगवान को पता चला कि एक राक्षस ज्ञान को चुराकर पाताल में ले गया, तो वो तो अपात्र के पास ज्ञान चला जाएगा, तो वो क्या करेगा? उस ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, उस ज्ञान के द्वारा संसार की हानि करेगा। भाई जैसे आतंकवादी है और आतंकवादियों के पास कोई कीमती टेक्नोलॉजी चली जाए, नॉलेज, तो वो क्या करेंगे? उसके द्वारा तरह तरह का हथियार बनाएंगे, संसार को तकलीफ देने की, नष्ट करने का ही प्लान बनाएंगे ना। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि अपात्र असुरों के पास ज्ञान पहुंच गया, ये तो गलत हो गया। तो भगवान ने हेग्रीव रूप धारण करके, उस हेग्रीव नाम के घोड़ा का रूप धारण किया, उस असुर का वध करके, और उसके पास जो ज्ञान था उसको वापस लाए। एक बार ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी के संशय को दूर करने के लिए भगवान ने हंस बनकर प्रकट हुए, और हंस बनकर के ब्रह्मा जी का तत्व ज्ञान देकर उनका संशय दूर किया। अब महाराज 23 अवतार तो हो गए, और 24वां नंबर का जो अवतार है वो अब होएगा कलयुग में। 24 नंबर का जो अवतार है उसका नाम है कल्कि अवतार। और कल्कि अवतार कब होगा, कहां पर होगा? तो भारत भूमि पे होगा। और कब होगा? जब कलयुग के 800 वर्ष बाकी रहेंगे ना, कलयुग बीत जाएगा, 800 वर्ष ही बाकी रहेगा, तब कल्कि अवतार होगा। तो कलयुग कब बीतेगा भाई? कब तक रहेगा कलयुग? कलयुग की उम्र कितनी है? तो भागवत कह रही है कि कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। तो बीत कितना गया?
बोले 5600 वर्ष बीता है, तो बचा कितना? 4,27,000 वर्ष कलयुग का बाकी है। तो महाराज कलयुग तो अभी पैदा ही हुआ है, अभी तो पोतड़ा में है, गड्डोले भी चाल वो कौन सी क्यों, पगा भाग वो भी कौन सी क्यों अलते। और जब जवान हो जाएगा तब क्या होगा? लेकिन भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है। क्या? जब ये ग्रहण होता है ना, ग्रहण, तो कभी कभी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में ऐसा योग लोग बनता है प्रकृति में, जिससे कलयुग की उम्र घट जाती है, कलयुग की आयु घटती है। एक साथ ही कितने कितने वर्ष घट जाते हैं। तो घट भी जाएगी तो भी लाखों वर्ष तो रहेगा ही रहेगा, लाखों वर्षों को तो कोई नहीं हटा सकता। तो महाराज अभी तो कलयुग को 5600 वर्ष बीते हैं, तो उनमें से जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो 2-2,500 वर्ष तक तो कोई प्रभाव नहीं हुआ था, और 2-2,500 वर्ष पूरा होते ही कलयुग उथल पुथल मचा दिया। भारत पर चारों तरफ से आक्रमण हुआ, सनातन धर्म पर हुआ कि नहीं? ये आक्रमण लगभग 2000 वर्षों से चारों तरफ से चल रहे हैं, और देश और संस्कृति और धर्म छिन्न भिन्न होते 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 हजारों वर्षों तक कितनों का गुलाम रहते 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 की सावरिया सेठ की हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय श्री राधे। तो जब कलयुग युवा होगा तब क्या होगा? पिछले 1000-1500 साल में इतना परिवर्तन, और अभी पिछले 50 साल में तो स्पीड से परिवर्तन। तो आगे क्या होगा? बोले आगे ये होगा, सबकी उम्र घट के 20 वर्ष की हो जाएगी। 20 वर्ष से ज्यादा कोई जिंदा नहीं रहेगा, और जन्म से ही रोगी पैदा होंगे। हर आदमी के शरीर में रोग होगा, जन्म से ही पैदा होगा तब से। और ऐसे ऐसे रोग होंगे जिनका कोई इलाज नहीं। और महाराज सब पेड़ पौधे फल लगना बंद हो जाएगा, जितने फल के वृक्ष है ना वो सब समाप्त हो जाएंगे, उनकी जातियां, और कांटे ही कांटे वाले पेड़ हो जाएंगे, और पेड़ पौधों की जो लंबाई है ना वो भी बिल्कुल छोटी हो जाएगी। पशु पक्षी गाय भैंस, गाय और भैंस की लंबाई कितनी होगी, ऊंचाई? तो भागवत में लिखा है कि बकरी के जितनी। गाय और भैंस बकरी जितनी छोटी हो जाएगी। और इंसान का जो अभी शरीर है ना, इसका आधा हो जाएगा, इंसानों की लंबाई भी कम हो जाएगी। और 5 से 10 साल के बीच में तो बाल बच्चे हो जाएंगे। हाँ, ऐसा कलयुग आएगा। और महाराज घर तो होंगे बड़े बड़े, रहने वाला कोई नहीं होगा। घर के घर खाली होंगे, कोई घर में 2 जने, कोई में 3, कोई में 1 ही। और वो जो 1-2 है वो भी सब बेचैन रहेगा, मन चक्री की तरह। किसी के मन में शांति नहीं होगी, सुख सुविधाएं बढ़ेगी लेकिन शांति नहीं होगी। आपस में इतना झगड़ा, इतना क्लेश होगा। 2 ही आदमी घर में रह रहे हैं पर 2 ही आपस में मुंह नहीं बोलेंगे, वो बड़ीन बैठे रहो और वो बड़ीन बैठे रहो, और सबका खान पीन बिगड़ जाएगा, कोई भी शाकाहारी नहीं रहेगा।
महासारी बन जाएंगे सारे मनुष्य, ना कोई जाति रहेगी, ना कोई धर्म रहेगा, ना वर्ण रहेगा, ना आश्रम रहेगा। और वेद शास्त्र ज्ञान सत्संग ये भजन कीर्तन ये सब तो मिट ही जाएंगे। इनको कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, कोई सुनाने वाला नहीं रहेगा। शास्त्र सब विलुप्त हो जाएंगे, कहीं भी राम का नाम सुनने को नहीं मिलेगा, कोई भक्त नहीं होंगे, सबका तामसिक भोजन हो जाएगा, नॉर्मल चीज हो जाएगी। जैसे अभी चाय पीते हैं ना, ऐसे तो सब दारू पियेंगे, बच्चे पत्नी आदमी सब नॉर्मल बात। सबके घरों में तरह तरह का तामसिक भोजन, और ये मंदिर वंदिर सबका अस्तित्व समाप्त, तीर्थ वीर्थ सब विलुप्त, तीर्थों का प्रभाव सब समाप्त। आज के 20-30 साल पहले कोई तीर्थ जाता था, उसके मन में कितना उत्साह, कितनी उमंग, कितनी श्रद्धा, कितनी भावना होती थी। और आज जाते हैं, तीर्थ से कोई मतलब ही नहीं है। वहां की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने जाते हैं, वहां की बड़ी बड़ी होटलों में खाना खाने जाते हैं, वहां की सुंदरता देखने जाते हैं। तीर्थ की भावना से कोई नहीं जाता, घूमने जाते। जिसके पास रुपया है वो दिन में, कोई लोग कहते हैं कि मैं तो एक साल में 3-4 बार गया हूं, मैं तो 4-5 बार 4 धाम कर लियो। 4-5 बार कहीं भाई, दिन में 4 बार भी कर सके छे अगर थार कन हवाई जहाज है तो। और तू पीसाणो छे तो हवाई जहाज ले भी सके छे, और दिन में 4 बार जा भी सके। पर तू 4 बार जा चाहे 100 बार जा, तीर्थ की भावना से जा रहा है या घूमने जा रहा है? घूमने जा रहा तो कोई फल नहीं मिलेगा, चाहे तू तीर्थ जा चाहे मंदिर जा, कड़ई जा। वो मंदिर तो चौको को ने, वो मंदिर जो जोरदार मंदिर भी कोई जोरदार चौकोर बुरोइया करे बस तो ईंट पत्थर छे था कंट्री पैसे तो 23,000 लियो, बाटा की टोले लार कर लियो डूंगरो खड़ो, लिपाई पोताई करार, चमका चमकूर, चलो हो गयो सुंदर। उससे भगवान का क्या मतलब? मंदिर का सुंदर और असुंदर से भगवान का कोई मतलब नहीं है। भगवान तो चाहिए टूटिया फूटिया चूतरा पर एक कांकरान भी भगवान मान बिठा लिया ने तो बीम ही जगन्नाथ छे, जगतपति छे, और वो ही सबसे सुंदर छे। और सुंदर से सुंदर कई अरबों खरबों का मंदिर बनार भी बड़े भी मंदिर ने देखबा की सुंदरता ने देखबा की भावना से गिया सो तो बड़े कहीं भी फल मिल बाड़ो कोने। हाँ, थोड़ी देर आंखें देख ली सुंदरता ने तो आंखें तो थोड़ी खुशी मिलेली, पर बा खुशी एक ही बार मिलेली। भी सुंदर मंदिर ने भी एक बार देखकर दूसरी बार देखवा चल गया ने तो फिर वो आनंद नहीं मिलेगा जो पहले मिला था। और तीसरी बार चौथी बार चल गया तो देख के ही कौन ला है, मनाई कर दिला रे देख के बड़े तो जाए आता बार। तो मंदिर में जाओ, मंदिर की सुंदरता असुंदरता देखवा भी नहीं जानो, भगवान की भावना से भरपूर होके जाओ, तब वहां शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तीर्थ में इसी भावना से जाना चाहिए, तो महाराज तीर्थों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। लोगों की वाणी इतनी कड़वी हो जाएगी, एक डर जा रही है और एक सामने से आ रही है, हंसबो मुस्कुराबो हाथ मिलाबो राम राम करबो तो दूर, मुंह फुला फुला के वो इधर जा रहा है वो इधर जा रहा है, एक दूसरे को देख देख करके ईर्ष्या द्वेष में जले जा रहे हैं। एक बार है ना, एक आदमी था, वो बहुत गरीब था, बहुत गरीब था, उसके रहने के लिए घर भी नहीं था, छपरा तान के उसमें रहते थे दोनों पति पत्नी, और जीवन चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो एक बार उसकी पत्नी बोली कि ये शंकर भगवान का नाम खूब सुनते हैं,
कि शिव जी की आराधना करते हैं ना तो शंकर भगवान धन देते हैं, धनवान बना देते हैं। तो आप जाकर शिव जी की आराधना करो ना, देखे शंकर भगवान प्रसन्न हो जाए, हमको भी दे दे, थोड़ा गरीबी दूर कर दे। वो व्यक्ति जंगल में जाकर 2-4-6 महीना लगातार उसने शिव जी की आराधना की। शंकर भगवान उसकी तपस्या से, आराधना से प्रसन्न हुए और शंकर भगवान प्रसन्न होकर उस आदमी को एक शंख दिया। और शंकर भगवान ने कहा कि भगत, इस शंख की विशेषता यह है कि इस शंख के नजदीक जाकर के तू जो भी मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा, लेकिन तुझे जो मिलेगा ना उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। तुझे जो मिलेगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अब वो आदमी उस शंख को घर में ले आया, चुपचाप लाके ढक करके रख दिया और मांग ही नहीं रहा है कुछ भी, कुछ नहीं मांग रहा है। 2-3 महीने निकल गए। पत्नी बोली कि बस तपस्या कर रहा है अभी को, कहीं हो कहीं हो, बैठी रहो। बोली 2-3 महीना ये समय बर्बाद करे कि भगवान कहीं तो दिया है, कहीं तो किया है। कब भगवान दिया से कहीं को वो शंख, तो शंख कान ले आ जो, अरे कहीं शंख बजाओ ना कहीं आप। कह नहीं नहीं, इस शंख में यान को जादू से है कि इकनो आप जो भी इच्छा करला वो आपनो काम है जालो पूरा। बाप पत्नी बोली तो 2-3 महीना कान निकाले, फिर मांगया क्यों ने? मांगो शंख का कान में, कहो भाई माँ का घर बना दे, बंगलो बन जावे, पक्को मकान हो जाए। वो आदमी बोलियो कि बन जाई मकान तो, पण अड़ थारा मकान बनलो ने तो पड़ोसी के पत्तों से कहीं बनलो, एक बंगलो बनलो, एक विशेषता आज है, डबल हेलो भी कहे तो पत्नी नॉर्मल है। चल अच्छा जी हाँ ठीक है, तो फिर तो चाल वो करियो। अब रोजी नहीं, वो बरसात आई, चौमासो आयो और पानी पड़वा लगे भी झूपड़ी में, तो न बैठवा नहीं जगह नरी। तो आग तो है मन ने थोड़ो गाडो करियो भाई, एक पक्को मकान तो मांग ही लिया, अब बंगलो बना लो तो बना लो। तो शंख के पास में जार कवे कि हे शंख महाराज, मारे पक्को मकान बन जाना चाहिए। अब महाराज कुछ ही समय में शंख भगवान की कृपा हुई और बे आदमी के पक्को मकान बन गयो। पर सुबह उठ देखियो तो पड़ोसी का जोरदार करोड़ों को बंगलो और 12 तबारा में सोना का झूला लाग मिला। अब वो पड़ोसी भी झूला में बैठे बैठे झूले। अब इको तो 2-4 कमरा बनया पक्का। ओ सोचो रे बेटा, धन झूला निकाई। अब वो एक दिन फिर सोए